गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये टॉपिक आपको इसके पहले पढ़ाया गया था, जो कि टॉपिक आपका चल रहा है दैट इज़ प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के बारे में हम डिफरेंट कैटेगरी को जान लिए थे कि ये कितने टाइप से होते हैं। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, इग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड देन जो आपका प्रोटोजोआ है, ये इसकी कैटेगरीज होती है। इसी के बेसिस पे किंगडम प्रोटिस्टा को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट जो इसका टाइप है दैट इज डायटम्स ओआर, जिसे हम क्राइसोफाइट्स बोलते थे, वो आपका टॉपिक फिनिश हो चुका है। आज का जो दूसरा टॉपिक है, जो इसकी दूसरी कैटेगरी है, वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स या डीनोफ्लैजिलेट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, इसका मतलब होता है डाई मीन्स क्या होता है टू, मीन्स इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, कितने रोमा प्रेजेंट होंगे, टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के होंगे? दो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट। जैसे हम डायनोफ्लैजिलेट्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। और एक ऐसे लेटा हुआ जिसे हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, ट्रांसवर्स फ्लैजिला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, जो कि क्या हुआ है? लेटा हुआ है ऐसे हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला मीन्स लंबा ऐसा होता है, और एक होता है ट्रांसवर्स, ऐसे लेटा हुआ होता है, हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस तरीके से इनका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें हैबिटेट की, मीन्स इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं इनका जो वास स्थान होता है, ये क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब जलीय होते हैं। और फोटोसिंथेटिक, तो ये एक्वाटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होंगे। क्या होंगे? एक्वाटिक होंगे और फोटोसिंथेसिस होगी। अब देखिए ये क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? इनकी जो सेल वॉल होती है मीन्स जो कोशिका भित्ति होती है, इनके आउटर सरफेस पर, बाहरी परत पर, आउटर सरफेस पर, इनकी बाहरी परत पर क्या होता है? कुछ सेलुलोज प्रेजेंट होता है। मीन्स इनकी जो सेल वॉल है, इनके आउटर मोस्ट लेयर में क्या होती है? बाहरी परत पे क्या होती है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज, आप नाम सुने होंगे, सेलुलोज, वही आपका सेलुलोज है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो सेलुलोज होता है, ये यहाँ पे इनकी आउटर मोस्ट बॉडी पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि इसमें जो पिगमेंट्स होता है, इनके पास जो पिगमेंट्स होगा, इनके पास जो वर्णक पाया जाता है वो वेरियस टाइप में होता है। क्या होता है? वेरियस टाइप्स मतलब होता है डिफरेंट टाइप से क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीन्स ये अलग अलग तरीके, अलग अलग रंगों में क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो कलर होता है इनका, जो इनका कलर होगा वो डिफर होता है। मीन्स क्या होता है? अलग अलग होता है। मीन्स अलग अलग टाइप्स के क्या होंगे? ये डायनोफ्लैजिला जो है, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं अलग अलग कलर में, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी बात करें? फॉर एग्जाम्पल्स, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल गोनियोलेक्स होता है। गोनियोलेक्स, जिसको ORM बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या बोलते हैं? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या बोलते हैं? रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। अब रेड डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब क्या होता है कि रेड मतलब होता है लाल। क्या होता है? लाल। मीन्स ये जहाँ पर रहते हैं, क्या रहते हैं? जहाँ पर ये रहते हैं, इनके अंदर एक खासियत होती है। क्या होती है? खासियत ये होती है कि इनका जो रेट ऑफ डिवीजन होता है, क्या होता है? रेट ऑफ डिवीजन वो हाईली क्या होता है?
इतना फास्ट होता है कि जितना मतलब बहुत तेज़ी से ये क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जब रेट ऑफ डिवीजन करते रहते हैं तो इनकी बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है। क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है और उस केमिकल का क्या नाम होता है, टॉक्सिन। क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज होता है। और ये टॉक्सिन्स क्या होता है, इतना हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, जो भी फिशेस वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं तो क्या होता है, फिर हम आगे की बात समझते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डायनोफ्लेजलेट्स। डायनो मतलब होता है, डाई मीन्स टू होता है, मीन्स इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास टू फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं। एक क्या होता है, इसमें ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला आपको नजर से आएगा और एक क्या होगा, ऐसे लेटा हुआ ट्रांसवर्स फ्लैजेला होगा, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का जो वास स्थान होता है वो एक्वेटिक होता है, मीन्स जलीय होता है, एंड देन फोटोसिंथेटिक करते हैं। ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होता है, इनके आउटर सरफेस पर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनका कलर शो होता है वो वेरियस टाइप्स में होता है, मीन्स कलर जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पे इसका डायनोफ्लेजलेट्स का एग्जाम्पल्स हमने लिया गोनियोलैक्स। ठीक है, जिसे हम रेड डायनोफ्लेजलेट्स के नाम से जानते हैं। इनका जो रेट ऑफ डिवीजन होता है वो इतना फास्ट होता है कि फास्ट होने के नाते ये साथ ही साथ क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते रहते हैं। साथ ही साथ जब ये सरवाइव करते रहते हैं तो इनकी बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है। इस केमिकल का क्या नाम है, टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन्स बहुत ही हार्मफुल होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। किसके लिए, ये क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। क्यों हार्मफुल होता है कि उसमें जो फिशेस होती हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें, ठीक है, उनको ये क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे इनका जो रेट ऑफ डिवीजन होता है वो कैसे होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हाईली फास्ट होता है और डिवीजन करते समय इनके बॉडी से कौन सा केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है और इनकी जो सेल वॉल होती है इनके आउटर सरफेस पे कौन सी परत होती है, तो कौन सी परत यहाँ सेलुलोज की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है कि ये जहाँ, क्योंकि ये एक्वेटिक हैं, क्या है, ये एक्वेटिक हैं, ये क्या होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, मीन्स ये जहाँ समुद्र में वगैरह ओशियन में रहते हैं, ये जब रिलीज करते हैं केमिकल को टॉक्सिन, तो ये क्या होता है कि समुद्र का जो मोस्टली एरिया होता है उसको ये पूरा क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन डायनोफ्लेजलेट्स को रेड टाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड टाइड्स कहा जाता है। क्लियर हो रही बात, क्या कहा जाता है, क्योंकि जब ये डिवीजन करते रहते हैं तो इनकी बॉडी से केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का क्या नाम है, टॉक्सिन्स है। और टॉक्सिन्स जब रिलीज होता है तो वहाँ पे जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव जंतु होते हैं, फिशेस वगैरह होती हैं या जो भी डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट होते हैं, उनको ये नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही साथ जो वहाँ ओशियन, जो समुद्र का मोस्टली एरिया होता है उसको पूरा ये रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, जिसको हम रेड टाइड के नाम से जानते हैं, रेड टाइड्स। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं और केमिकल रिलीज करने के बाद जो समुद्र का एरिया मोस्टली रेड हो जाता है वो किस, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जो यहाँ पे आपका थर्ड है, क्या है, थर्ड है वो है यूग्लेनॉइड्स। क्या है, यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, नाम से ही लग रहा है यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो इग्लिना होता है। क्या होता है,
अभी हम आगे बात करने वाले। देखिए ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये अपना फूड जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं जब तक सनलाइट रहती है, मीन्स जब तक सनलाइट रहेंगी ये ऑटोट्रॉफिक की तरीके से बिहेवियर करते हैं। और जैसे ही लाइट क्या होती है, डिप्लॉयड हो जाती है, क्या हो जाती है, डिप्लॉयड मतलब चली जाती है, ये ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अटैक हो जाते हैं, उनकी बॉडी से क्या करते हैं, उस फूड को प्राप्त करते हैं, मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, अपने बॉडी को क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। तो यहाँ पे जो इग्लिना होता है ये क्या होते हैं, जब तक सनलाइट रहेगी वो ऑटोट्रॉफिक की तरीके से बिहेवियर करेगा, मीन्स अपना खाना खुद बनाएगा। और जैसे लाइट डिप्लॉयड हो जाती है, चली जाती है, ये ऑर्गेनिज दूसरे ऑर्गेनिज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उनको खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनका डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ये दो तरीके से भोजन ले रहे हैं। कौन कौन, एक तो ऑटोट्रॉफिक ले रहे हैं, स्वापोषी स्वयं से ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, तो हम इसलिए इनको क्या बोले, डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है मिक्सोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है, मिक्सोट्रॉप्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशंस ले रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए इनका जो हैबिटेट होता है, मीन्स ये जो रुके होते हैं, इनका जो वास स्थान होता है वो स्टेगनेंट्स वाटर में, मीन्स जो पानी क्या होता है, रुके हुए जल में जो पानी रुका हुआ होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और वहीं से ये क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो पानी जहाँ पे रुका होगा, पानी जहाँ पे रुकता है वहाँ से क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं, मीन्स जो इग्लिना होता है वो डेवलप करने लगता है। ठीक है, तो रुके हुए पानी पर वहाँ से अपनी ये फॉर्मेशन क्या कर देते हैं, अपना स्टार्ट कर देते हैं। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल प्रेजेंट, मीन्स इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या प्रेजेंट होगा, इसी के स्थान पर, ठीक है, इसी के स्थान पर प्रोटीन से भरी हुई, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर, उसी के स्थान पर क्या होती है, प्रोटीन से भरी हुई, जिसे हम प्रोटीन रिच लेयर बोलते हैं। तो इसी से क्या होता है, इनका क्या होता है, अपना सेल वॉल का काम करती हैं, जो कि प्रोटीन रिच भरी होती हैं, प्रोटीन से ये क्या होती हैं, पूरा भरी होती है। ठीक है, और जिसके कारण जो प्रोटीन से भरी होती हैं उसी को हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है, पेलिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और इस पेलिकल का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, पेलिकल का फंक्शन होता है जो फ्लैजेला होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स लचीलापन, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, ऐसे अपनी बॉडी को घुमा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये घूमेंगे नहीं। ठीक है, तो पेलिकल प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यूग्लिना है, यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। ठीक है, इसको हम एक बार फिर समझ लेते हैं, फिर एज करके आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं इसका। यूग्लेनाइट्स हम पढ़ रहे हैं। यूग्लेनाइट्स का जो फूड ऑब्जर्वेशन होता है ये किस तरीके से होता है, तो ये इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जब सनलाइट रहती है तो ये ऑटोट्रॉफिक के तरीके से बिहेवियर करते हैं, मीन्स जब लाइट रहेगी तो ये ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट डिप्लॉयड हो जाती है, चली जाती है, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनका दो तरीके से एब्जॉर्बेशन हो रहा है फूड का, इसीलिए इनको हम बोलते हैं डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दो तरीके से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, कौन कौन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। इसीलिए दोनों को हम बोलते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो तरीके से भोजन ले रहा है तो उसको हम बोलेंगे मिक्सोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, मिक्सोट्रॉप्स। ठीक है, इनका जो हैबिटेट होता है
मीन्स इनका जो वास स्थान होता है वो स्टेगनेंट वाटर में होता है, मीन्स जहाँ का पानी रुका होता है वहाँ पर ये न्यू ऑर्गेनिज को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, वहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर कुछ तो होगा ना, उसके स्थान पर प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, इस पेलिकल का फंक्शन क्या होता है, इस एगुलिना को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मीन्स लचीलापन देना, जिसके द्वारा वो अपनी बॉडी को घुमा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक आपको स्ट्रक्चर बताते हैं जो है एगुलिना का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एगुलिना का स्ट्रक्चर्स होता है, ये आपकी बुक में कुछ इस तरीके से मेंशन है, कुछ इस तरीके से ये क्या है इनका स्ट्रक्चर्स मेंशन है। और यहाँ पे जो इनका फ्लैजेला होता है वो क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और एक यहाँ पे जो एक फ्लैजेला इनके ऐसे अंदर में होता है, इंटर में होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप देख नहीं सकते, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक फ्लैजेला बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक, इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला बोलेंगे। अब देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे डुअल फ्लैजेला है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है कि यहाँ पे डायनोफ्लैजेलेट से ये डिफर है, अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी जो शेप है वो कुछ अलग है, और वहाँ पे हमने बताया था कि जो फ्लैजेला है एक क्या था, बाहर की तरफ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैजेला इसके अंदर है वो इनर में है, अंदर में है। एक छोटा फ्लैजेला होता है जो कि उसके अंदर में होता है, और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है जो कि यहाँ पे आपका एगुलिना में ऊपर की तरफ गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से फ्लैजेला है, लेकिन वहाँ एगुलिनॉइड से ये डिफर है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझना है, यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट नेक्स्ट हम मिलते हैं आगे, जो भी इसका जो अभी बचा है आपका। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए। आपको यहाँ से कहीं पर भी कोई चैप्टर जो आपको पढ़ाया गया प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड आई डू नॉट गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।